हाँ जी। ना आगे रहो ताकि हेलो हाय। सो dictionary.com के मुताबिक jewel is a cut and a polished precious stone or gem, a fashioned ornament for personal adornment, especially of a precious metal set with gems. A precious possession, a person or thing that is treasured, esteemed और indispensable. वाओ, इंसानों को भी जूल बोलते हैं, पता नहीं था। ठीक है। अ ड्यूरेबल बेयरिंग यूज्ड इन फाइन टाइम पीसेस एंड अदर डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट। ये बाबा, ये नहीं है हमारा कॉन्सेप्ट। बाय द वे, फोकस में है ना? फोकस में है ना? और लास्ट टाइम की तरफ फोकस में दिख नहीं रहा कुछ। ओह माय गॉड। एक लाइट कम है क्या? मुझे भी ऐसा लग रहा है। रुको, मैं आगे वाला लाइट लगाती हूँ। Okay, so that's according to dictionary.com the definition of jewelry. कोई भी बॉडी पर पहना हुआ मेटल ऑब्जेक्ट ज्वेलरी कब कहलाता है? एक, जब उसमें सुंदरता ऐड हुई हो, एक जब उसमें श्रृंगार ऐड हुआ हो, और तीसरा जब उसमें कारीगरी ऐड हुई हो, माने क्राफ्ट्समैनशिप ऐड हो गई हो। अगर मैं इसको राइटिंग टर्म्स में बोलूँ तो यूटिलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट्समैन्स creativity and decoration skills brought in by, मैं एक झटके में बोलना चाहती हूँ, by romanticizing properties of stones and metals, stones and metals। चलते ठीक है, फिर से करेंगे। 2 hours later. Utilization of craftsmen's creativity and decoration skills brought in by romanticization of properties of stones and metals in such a form that makes the appeal beautiful and we feel gorgeous about the overall look to enhance beauty of the person adoring the jewelry piece. इंसानों ने ज्वेलरी को काफ़ी अलग अलग रीजंस के लिए यूटिलाइज़ किया हुआ है। सबसे पहला आप कह सकते हो फंक्शनल यूज़, हाय। दूसरा है टू डिनोट सोशल और पर्सनल स्टेटस। तीसरा है सिग्निफायर ऑफ सम फॉर्म ऑफ एफिलिएशन। आप तुलसी की माला पकड़ लो या आप टैपर लो की चेन पकड़ लो, they are indirectly stating that they are affiliated to the hip hop culture, right? To provide talismanic protection. As a carrier or a symbol of a personal meaning. यह तो मेरा lucky charm है. Desire to seek higher social status. एसेट, करेंसी, वेल्थ डिस्प्ले एंड स्टोरेज, इस पे बाद में आते हैं। सिंबल ऑफ हैप्पीनेस एंड मैरिटल स्टेटस। नहीं है मेरे पास कोई भी सोशल स्टेटस, आई मीन पर्सनल स्टेटस, आई मीन क्या था वो, हाँ मैरिटल स्टेटस। एक तो हम आर्ट डिस्प्ले कर रहे हैं या फिर हम कोई पर्सनल मीनिंग उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रेम हो गया, लक हो गया, लाइफ में अगर कोई माइलस्टोन अचीव कर ली हो वो हो गया, या इवन गुड लक चार्म, और लास्ट में सुपरस्टिशन। जब सोसाइटी में मर्दों ने देखा कि औरतों को ज्वेलरी से अडोर्न कर रहे हैं, मैन अप्रिशिएट दैट बिकॉज वन द ब्यूटी अपील ऑफ इट, सेकेंड आई गेस हो गया ब्यूटी में सब कुछ आ गया। वाई वुड कमर पट्टा बी सच अ थिंग, यू नो। सो ज्वेलरी की हिस्ट्री पे अगर आए
तो सबसे पुरानी ज्वेलरी पीस जो पाई गई थी वो थी निएंडरथल काल की, 1,15,000 साल पहले की थी वो, एज पर दी कार्बन डेटिंग। एंड ये ज्वेलरी पीस मिली थी क्वेवा de los Aviones। ये एक केव है जो स्पेन के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे सिचुएटेड है। वहाँ पर ये निएंडरथल नेकलेस पाया गया था जो वॉज ऑफ परफोरेटेड बीड्स, माने वो सीशेल्स थे जिनको बीड्स की तरह मॉडिफाई किया गया था ताकि उन्हें वीव कर सके। उसके बाद तो 5000 BC से लेके अब तक दुनिया के हर जगह पे आपको ज्वेलरी का हिस्टोरिकल एविडेंस मिल जाएगा, चाहे वो केन्या हो, रशिया हो, ब्रिटेन हो, इजिप्ट हो, टर्किश हो, पर्शियन हो, मेसोपोटामिया हो, बल्गेरिया हो, ग्रीस हो, इंडियन कॉन्टिनेंट हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, एशिया हो, चाइना हो, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, नेटिव अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, न्यूजीलैंड हो। यू गेट द ड्रिल। एक्सपर्ट्स का कहना है कि they represent a remarkable early expression of modern behavior in the archaeological record. The interesting thing about necklaces and this kind of behavior is that it is symbolic. When we wear items like this, we are sending a message, and this is so true today as well, right? Don't worry, I am not sending any message to anyone. The message may be that we are powerful or wealthy or sexy, that we are part of a particular group or to ward off evil. They are not just decorative. We think they had a social meaning. अब social meaning का अगर मैं एक केस पॉइंट कंसिडर करूँ तो मैं एकदम बड़ा प्यारा सा केस पॉइंट बताती हूँ जो मतलब मैंने पढ़ा। एक्चुअली वो एक ही पढ़ा और भी पढ़ने थे लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास। ऑफिस वर्क इवॉल्व। तो ये केस हिस्ट्री है अमेरिकन डायमंड रिंग्स की, टू बी स्पेसिफिक अमेरिकन वेडिंग डायमंड रिंग्स की। सो टिल 1920s 1930s जो शादी होती थी अमेरिका में, वहाँ पे होता ऐसा था दैट द ग्रूम विल गिफ्ट ब्राइड अ रिंग, अ वेडिंग रिंग। अब बहुत केसेस में होता ऐसा था कि एक मर्द आता, एक औरत को शादी के लिए प्रपोज करता, रिंग पहनाता, उसके साथ प्रजनन करता और फिर उसे छोड़ के चला जाता। क्योंकि उस टाइम के सोसाइटी में एक औरत की इम्पोर्टेंस उसके वर्जिनिटी के साथ गिनी जाती थी, इसलिए तब एक लॉ था जो एक्टिव था जिसका नाम था ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, माने इसने वादा किया लेकिन इसने मेरे साथ शादी नहीं रचाई। तो इस लॉ के तहत क्योंकि इसको कॉम्पेंसेट करना ज़रूरी था तो द अदर पार्टी और यू नो देन ये मार्केट में डिमांड आई कि हम महंगी रिंग खरीद के देंगे, हमारी 1 महीने की 2 महीने की तनख्वाह जोड़कर हम एक वेडिंग रिंग खरीद के देंगे। जैसे ही हम ये वेडिंग रिंग खरीद के देंगे वी विल एक्चुअली नॉट ओनली कीप द प्रॉमिस बट विल ऑल्सो स्टेट हर, इंश्योर द लेडी कि हाँ हम आपसे शादी करेंगे। वाह, एक औरत के वर्थ को एक डायमंड रिंग से कंपेयर किया जा रहा है। आई मीन बोथ आर इक्वली कॉस्टली, आई विल नॉट डिनाई, बट ओके ठीक है। अब जब ये बातें हो रही थी एट द सेम टाइम कुछ और चीज़ें भी आगे आ रही थी। 2 टाइप की जंगें आ रही थी एक्चुअली। एक आ रही थी इक्वालिटी की जंग, एक आ रही थी एक्चुअल बॉर्डर वाली जंग, लाइक सीमा वाली जंग, वर्ल्ड वॉर 1 फॉलोड बाय वर्ल्ड वॉर 2। जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ 1940s या 50s के आसपास, तब एक नया दौर शुरू हुआ। ये दौर था जुदाई का, दर्द का, पीड़ा का, मौत का, भूख का, गरीबी का, डिप्रेशन का, महामारी का, नहीं महामारी नहीं थी, दूरी थी, भय था, इंस्टेबिलिटी थी, याद थी, तड़प थी। जब ये सारी चीज़ें एक साथ आ रही थी तब ज्वेलरी इंडस्ट्री वालों ने दिमाग लगाया, इक्वालिटी की जंग आ रही है, एक काम करते हैं, हम ना प्रस्तुत करते हैं कि हम ग्रूम्स के लिए भी रिंग्स बनवा रहे हैं। वैसे इन्होंने ये टेक 1920s के आसपास भी ट्राई की थी, बट एट दैट टाइम अमेरिकन मैन वर लाइक हमें क्यों चाहिए रिंग, वाई डू नीड, नो नीड, नो मनी वेस्ट, नो नीड,
लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता और सिचुएशन चेंज होती गई, इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा क्योंकि हमें धंधा करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आ रही है, लेट्स प्रपोज द ग्रूम्स रिंग अगेन। और इस बार जब उन्होंने प्रपोज किया, निशाना ठीक जगह पे लगा। बिकॉज एक, मर्दों को अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए ये समझाया जा रहा था कि अंगूठी का और उनकी मैस्कुलिनिटी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अंगूठी पहन रहे हो, इसका मतलब आप तब भी उतने ही मर्द थे और अभी भी उतने ही मर्द हो। सो ज्वेलरी के साथ जो एसोसिएशन था, जो लेट अमेरिकन कल्चर बोल लो, 19th सेंचुरी वाला, नेटिव अमेरिकन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेट अमेरिकन कल्चर था जिसमें मर्द नहीं पहनते थे रिंग्स। उनको बताया गया कि रिंग पहनना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, आप पहन सकते हो रिंग्स, प्लीज़ पहनो। दूसरा उसमें ये डाला गया कि भाई आप सोशली हायर स्टैंडर्ड पे जा रहे हो, कि आप महंगी रिंग पहन के जा रहे हो। किंग्स वोर रिंग्स, emperors wore ring, so you can also wear a ring, a costly ring for that matter। और फिर तीसरी वो है कि आपकी बीवी ने आपको रिंग गिफ्ट की, तो जब भी आप जंग पे जाओगे ना, आपको बीवी को याद करना होगा, तो आपके पास कोई तो निशानी रहेगी ना। तो ये लो ग्रूम्स रिंग, ब्राइड्स रिंग के साथ पहनाओ शादी में एक दूसरे को, एक दूसरे की याद में पहनो और खुश रहो। बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी एवर अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद सेल बढ़ी, डिमांड बढ़ी, क्योंकि सोशल स्टेटस कमाना था। शादी के लिए जो लोग डेस्परेट थे, वो लोग आने के बाद, या जो शादी करके जंग में जाएंगे, मरेंगे, बिछड़ेंगे, पता नहीं, एक मेमोरी तो होनी चाहिए कहकर, दे एक्चुअली टुक इनटू द आइडिया एंड इन्वेस्टेड इनटू बाइंग ग्रूम्स रिंग्स अलॉन्ग विद ब्राइड्स रिंग। तो जो एंटरप्रेन्योर्स थे, जो डायमंड के बिजनेसमैन थे, जो ज्वेलरी के बिजनेसमैन थे अमेरिका में, उन्होंने वेडिंग किट्स के साथ साथ ब्राइड और ग्रूम रिंग सेट में ही देना चालू कर दिया। अब जब लोगों को भी रिंग पहनना है एक दूसरे को, कैपिटलिस्ट ने भी अपना काम कर लिया, सेंटिमेंट पे कैपिटलाइज किया, उसको एक अलग दिशा देके पूरा बिजनेस आगे खड़ा कर दिया। चर्चेस बेचारे क्या करेंगे? यू वुड नॉट बिलीव, चर्चेस को लिटरली जाना पड़ा पूछने के लिए कि कोई अलग वाव हम यूटिलाइज कर सकते हैं क्या, जिससे करके ब्राइड और ग्रूम दोनों एक दूसरे को ड्यूरिंग द वेडिंग अंगूठी पहना सके। यप, दैट वाज द रिपल इफेक्ट दैट टुक प्लेस। एंड तब से लेके अब तक जब भी शादी होती है, दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं। एज वेडिंग रिंग्स वर सिक्योरिटी फॉर वुमेन, does it prove to be an emotional connect for man? While maintaining traditional heterosexual roles, while depicting and revising that jewelry consumption would not affect masculinity of the man, just like as it's done in other continental cultures. British royalty ने ऐसे ही बुलाया था, इसलिए वैसा किया मैंने, बाकी कुछ नहीं। सेट। इंडिया की बेसिक्स ऐसी है कि इंडिया का रिलेटिव एक्सपेंडिचर जो ज्वेलरी पे जाता है वो सबसे ज़्यादा हाई है। इंडिया का प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ ज्वेलरी भी काफ़ी हाई है, एंड इंडिया एक्सपोर्ट्स 95% ऑफ द वर्ल्ड्स डायमंड्स। बिकॉज ज्वेलरी का कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा है, उस वजह से होता ये है कि जो लेबर है, एम्प्लॉयमेंट है, जो कारीगरी होती है, जो लोग डिज़ाइन करते हैं, जो लोग मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो लोग स्टोन्स को कार्व करते हैं, आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, ये इंडस्ट्री भी इंडिया में काफ़ी बड़ी है। सो एटलीस्ट वी कांट डिनाई कि इंडिया में क्रेज़ है ज्वेलरी का। आई मीन फेस्टिवल्स देख लो, शादी देख लो, तीज देख लो, करवा चौथ देख लो, कोई भी फेस्टिवल पकड़ लो, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, मेटल हो गया, सिल्वर हो गया, हम ज्वेलरी तो खरीदते ही है, राइट। तो भले ही टाइम अच्छे हो, भले ही टाइम बुरे हो, भले इकोनॉमी बहुत अच्छी हो, भले इकोनॉमी बहुत बुरे हो, इंडिया में ओवरऑल कंजम्पशन तो रहेगा ही। अब यहाँ पे जो एक चार्ट है, ये चार्ट एक्चुअली दिखाता है कि एक कंज्यूमर जो है उसका क्या बिहेवियरल पैटर्न होता है, खास करके जब उसे ज्वेलरी खरीदनी होती है। तो पहले आता है कल्चरल इम्पैक्ट, उसके बाद आते हैं हमारी मेंटल प्रिपरेशन कि हाँ हमें ये चीज़ सच में चाहिए या नहीं खरीदे तो भी चलेगा। एंड देन आता है हमारा एक्चुअल कंजम्पशन बिहेवियर, यानी कि हमारे पास कितना पैसा है,
हमारा बजट कितना है, उसके हिसाब से हम पिवट होंगे कि हम एग्जैक्टली कहाँ से खरीदेंगे। या अगर बजट ज़्यादा है तो इमीडिएटली खरीद लेंगे, अगर बजट कम है तो बाद में खरीदेंगे, सेविंग करके खरीदेंगे। लेकिन वो एक्चुअल पैटर्न जो है वो तब समझ में आता है। एक बार वो एक्चुअल चीज़ जो है वो ख़रीदने के बाद उसके ऊपर फीडबैक, उसका जो रिव्यू होता है, कस्टमर रिव्यू, उसके बाद फिर वो फिर से आता है कि ओके फिर अभी इसको फिर से ओकेजन में यूज़ करना है किसी या नहीं। ऐसे करके वो चार्ट आगे बढ़ते रहता है। अब्राहम मैस्लोज जो थे, ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जो हायरार्की ऑफ नीड्स बनाया हुआ था, उसके हिसाब से ज्वेलरी जो होगी तो वो एक सोशलिस्ट नीड हुई या फिर एक ईगोइस्टिक नीड हुई। तो व्हेन आई एम सेइंग सोशलिस्ट नीड, उसका मतलब है कि वो एक सोशल एक्सेप्टेंस के लिए पहना जाने वाला गहना हो गया, या अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए पहना जाने वाला गहना हो गया। लोग ना लिटरली देखते हैं सिर्फ मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास मोती का सेट है या मेरे पास डायमंड का सेट है, क्योंकि आपका सोशल स्टेटस बढ़ रहा है, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम ऑब्वियसली बढ़ेगा, राइट। एंड जैसे जैसे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, आपके ईगोस्टिक नीड्स भी पूरे होते हैं। सरप्राइजिंगली इट्स नॉट वन ऑफ द बेसिक नीड्स जैसे हमें लगता है, बट इफ़ वी चेक दी अदर रिक्वायरमेंट्स तो उसके हिसाब से वो थर्ड या फोर्थ हायरार्किकल कैटेगरी में बैठता है। अभी इनमें आप जो आपकी जो नीड है, उस नीड को पूरा करने के लिए आपको पता है आपको पैसों की ज़रूरत है बेसिकली। लेकिन अगर इसमें आप इन इमोशंस को डाल दो, जो ज्वेलरी आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रही है, फॉर एग्जांपल कि आप एक ज्वेलरी पीस सेट देखते हो एंड यू आर लाइक ओह माय गॉड इट्स ब्यूटीफुल, आई वांट इट। उसका डिज़ाइन, उसका फॉर्म, उसका प्राइस, उसकी कीमत, उसका स्टेटस, वो अगर हमारे पास होगा तो वो क्या वैल्यू रखता है हमारे लाइफ में, ये सारी चीज़ें। तो ये इमोशंस जब उसके साथ जुड़ जाए तो यू नो एग्जैक्टली व्हाई यू नीड टू बाय ए ज्वेलरी। और यही जो इमोशंस है, जो नीड है, जो मनी है, जो फाइनेंस है, जिस तरीके से जो सोशल पैटर्न होता है, उसको ज्वेलरी एंटरप्रेन्योर्स यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए। ऑल्सो ज्वेलरी देखने के बाद अलग इमोशंस फील होते हैं। जेमस्टोन्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, डायमंड को देख के क्या फील होता है? Diamonds are forever. Trust me, they're not. They're costly. Yeah, they're costly. They're actually costly. तो जब हम उसमें नीड देख रहे हैं, हम उसमें कॉस्ट डाल रहे हैं, हम उसमें इमोशंस डाल रहे हैं, बट जब हम एक्चुअली वहाँ पे जाते हैं शॉप में ख़रीदने के लिए ज्वेलरी, द वन थिंग दैट विंस आवर हार्ट इज़ द डिज़ाइन ऑफ द ज्वेलरी सेट, jewel piece. That design overshadows, outweighs everything when we are buying. बहुत बार ऐसे हो जाता है हमारा बजट भी हम डिप डाउन कर जाते हैं, नहीं ये डिज़ाइन रेयर डिज़ाइन बाद में इसे मिलेगी नहीं, ख़रीद लो। ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं नहीं गहनों के बारे में, हम सोचते नहीं है इतना। बट यू नो मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमारे डे टू डे लाइफ से ना ज्वेलरी का क्रेज़ ना कम होता जा रहा है। I'll tell you. Okay, so पहला रीज़न है टाइम कंज्यूमिंग। जस्ट इन्वेस्टिंग द शेयर टाइम into decorating yourself, that's how I can put it, and the sheer mental space into decorating yourself, matching up your jewelry based on what you're wearing, based on the occasion, based on the type of jewelry that could be worn, that could not be worn. I mean, लोगों के लिए मुश्किल ये हो गई है कि हम घर से बाहर निकले कैसे, मतलब हम लोगों के लिए वही बहुत बड़ी बात हो गई है अभी आजकल के टाइम में, और आप उसमें ज्वेलरी ऐड करने की बात कर रहे हो। सो डेफिनेटली दैट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट स्पेस इटसेल्फ कि हाँ भाई हमें गहने पहनने हैं, बाहर जा रहे हैं तब, या फेस्टिवल में हैं तब, या ओकेजन में हैं तब। हे भगवान, सेफ्टी पे अटक गई सर में। देन यू लाइक ऑल्सो प्लान एंड देन यू क्रिएट दैट स्पेस कि हाँ भाई ज्वेलरी खरीदनी है, फिर आप जाओगे ज्वेलरी खरीदोगे, एंड देन अगर वो ज्वेलरी बैठती है आपके कलेक्शन के साथ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठा तो और प्रॉब्लम। अच्छा पीस निकला तो वेरी वेल एंड गुड, नहीं अच्छा पीस निकला, फॉल्टी पीस निकला तो आप और रोगे कि ओह माय गॉड फॉल्टी पीस निकला। फिर उसको मेंटेन करो, वो मेंटेनेंस के पीछे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार आपने गहने पहन लिए और बाद में आपने रख दिए
कबर्ड में सालों साल, कभी ना कभी वो बाहर निकलेंगे, दे शुड बी केप्ट इन अ प्रॉपर प्लेस। सो ये सारी चीज़ें हैं। जो चीज़ हमारे पूर्वजों को 500 रुपये में मिलती थी, आज उसके लिए कम से कम 1000 रुपये मैंडेटरीली खर्च करने ही पड़ते हैं। दूसरा रीज़न आई कुड मेंशन दैट इज़ मनी कंज्यूमिंग। महंगाई देखी है, आई डोंट थिंक मुझे अलग से बताने की ज़रूरत है। उस वक्त 30,000 अगर हमारे पापा लोग कमाते थे, दैट वाज सफिशिएंट, क्योंकि अभी महंगाई सभी तरफ ऐसी बढ़ गई है ना, तो अभी 30,000 भी चिल्लर लगते हैं यार, चिल्लर है भगवान। ऑल्सो हमारा बाकी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम कहते हैं कि ज्वेलरी एक बहुत प्यारा इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड लोन सुना होगा राइट, बट हमारा इन्वेस्टमेंट और भी बहुत जगह बढ़ गया है ना। बच्चों का एजुकेशन, इंश्योरेंस, घर वालों का ख्याल रखना है, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस ज़्यादा नहीं है तो हम अलग से घर भी नहीं खरीद सकते। जो लोग खरीदते हैं बाद में वो लोग भी बोलते हैं यार इतना खर्चा है, इतना प्रॉब्लम, ये कट वो कट, ऑल दी नेगेटिव साइड ऑफ थिंग्स। सो मेंटेनेंस में बोलो, चीज़ों का ख्याल रखने में बोलो, आपका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आई एम नॉट सेइंग कि फेस्टिवल्स के वक्त शादी के वक्त या सीजन्स के वक्त नहीं यूटिलाइज होती ज्वेलरी, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ होता है, बट दैट्स वेरी रेयर टू बी सीन। आई मीन मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल आया कहाँ से? देखिए हाँ भाई, कम से कम खर्च करे, कम से कम सर को कट कर दे, कम से कम इरिटेट हो, कम से कम चीज़ें ऐसी हो जो हमें अलग से मैनेज करने की ज़रूरत पड़े, कम से कम चीज़ों में अच्छा खासा गुजारा हो जाए, हमारे पास ढेर सारा बचत रह जाए, हमारे पास ढेर सारी सेविंग्स रह जाए, हमारे पास ढेर सारा स्पेयर टाइम रह जाए, हमारे पास ढेर सारा इमोशनल स्पेस रह जाए कि जिसको हम वाओ ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करते बैठे कि भाई इतने पैसों का क्या करेंगे, या ये ज़रूरत का हम आखिर क्या करेंगे। सी इमिटेशन है, हाय भगवान, इसको कैसे बैठाएंगे वापस? मम्मी अब वो क्या लगा, मैं ओरिजिनल गोल्ड पहन के बैठी हूँ, पागल हो क्या? बट ऊपर से जब इमरजेंसी में प्लान करना हो, या मेडिकल हो, इंश्योरेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक मार्केट हो, बहुत तेरे जगह है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड अभी अगर हम ज्वेलरी, गोल्ड वगैरह खरीद भी रहे हैं तो आगे जाकर उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की बात करेंगे ही ना। आई मीन गोल्ड लोन के एड्स देख लो। अभी ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे जो हम रीजंस अभी ऐसे देख रहे हैं, मैं ऐसे जो ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम इंफॉर्मेटिव टू रेंटिंग चली गई हूँ। बेसिकली तो उसका इंटेंशन यही है ना कि टाइम्स हैव चेंज्ड, पीपल हैव चेंज्ड, डे टू डे लाइफ में से, डे टू डे एक्सेसरीज में से घड़ी भी चली गई है। डिड यू नोटिस दैट? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डेली एक्सेसरीज में घड़ी पहनते हैं, अदरवाइज फर्स्ट इट वाज लाइक अ नॉर्म। आई मीन येस, यू कैन गिव क्रेडिट फॉर इट टू मोबाइल्स, बट एट द सेम टाइम और भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं ना जिसको आप क्रेडिट देना चाहोगे ऐसे केसेस में, राइट? यस, इफ समवन नोटिस दैट, बहुत पुराने हैं वो, आजकल वैसे मिलते भी नहीं हैं। टाइम चेंज है। कुछ जगह जहाँ पे ज्वेलरी के जो बिजनेसमैन हैं वो अभी रख रहे हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी रख रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े हैवी जेवरात कोई खरीदता नहीं है तो डेलिकेट रख लिया, नाजुक रख लिया, एक गले का रख लिया। चेन पेंडेंट वाले मंगलसूत्र भी देखे हैं मैंने बाबा, चेन पेंडेंट वाले मंगलसूत्र, छती छती इयरिंग जैसे टॉप्स कहते हैं ना, हाँ जी वो। हाँ, उनके काफ़ी ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी है, बिकॉज लग्जरी इज एट इट्स ओन प्लेस एंड नो वन कैन डिक्लाइन दैट पोजीशन। सो वो तो अपना काम बराबर कर रहे हैं। फिर बाद में अनलेस एंड अनटिल अगर तुम्हारे मम्मी पापा थोड़े होंगे, भाई ज्योतिष ने बोला है रिंग पहन ले, अच्छी है सेहत के लिए। आई मीन डायमंड्स भी रिकमेंड करता है ना वो लोग। देखो ना, you have 7,000 rupee diamond in the market, you have 10,000 rupee diamond in the market, you have over 1 lakh 1 crore rupees diamond in the market, and you also have 2,100 rupee diamond in the market,
शाइन भी वैसी ही है, दिखता भी दूर से वैसे ही है। जस्ट दैट एक 24 कैरेट या 28 कैरेट या 30 कैरेट डायमंड ऐसा कुछ होगा, एक सादा सुधा अमेरिकन डायमंड होगा, बट ओवरऑल डायमंड है। सो देयर दैट कैच, बट अदर देन दैट अगर देखें तो हाँ। सो वी हैव एक्चुअली कम टू दिस प्लेस. We are not those people who will be wearing shining armors and showing them, flaunting them across and saying that look हमने ये पहना है. नॉर्मल बर्थडे पे तो ऐसा सच के कोई नहीं जाएगा ना. इनफैक्ट नॉर्मल बर्थडे पे आजकल सच के ही कोई नहीं जाता. They just write themselves using the minimalistic lifestyle. और अगर तुम लोग गए भी ना किसी शादी में, किसी फेस्टिवल में, ऐसे सज के, और तुम्हारे साथ ऐसे और बड़े बड़े लोगों की लाइन लगी हुई है, उन सभी लोगों की जो सज के बैठे हुए हैं, हाँ दर्द झेलते हुए ऐसे बैठे हुए हैं वो लोग ऐसे ही, तो वहाँ पे जाके ना बस वहाँ के आंटी लोगों की ना बातें सुन के आना. दुनिया भर का नेचर, बिहेवियर, हॉस्पिटैलिटी, मतलब दुनिया भर का नॉलेज तुमको मिल जाएगा. और उसके साथ साथ तुम्हें ये भी सुनने मिल जाएगा कि इसका जो पहना हुआ ऑर्नामेंट है वो कितना सिंपल है, उसका पहना हुआ ऑर्नामेंट जो है वो कितना महंगा है. ये ना दिखाती है बहुत पैसा है इसके पास, है नहीं जिंदगी सा तो बेंटिक्स का चूड़ी पहन के आई. हमारा देखो गोल्ड प्लेटेड है, हम कितने मेहनत से पैसे बचा बचा के रखते हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं हमारा परंपरा है पाटलं आम्ही सोन्याचंच घालणार, हे पण बेंटेक्सचं घालून आली. साड़ी की बॉर्डर को भी नहीं बख्शा जाता, ठीक है. तो प्लीज वो तो मत ही बोलो मुझे. एक सेफ्टी पिन सर में अटकी हुई है अभी तक. रुको, मेरे मम्मी ने इतने प्यार से बांध कर दिया बाहर जाने से पहले, और मैं उसको रात हुई भी नहीं और खोल दी हूँ. आई गेस यार हेयर पिन्स थे. ओके मुझे दिख नहीं रहा है एंड आई डोंट वांट टू कट माय हेयर. ओके ठीक है, दो चलो. So that's it. I'm done. Thank you Ladli Jewellers for actually keeping such a heavy design variety of festive season में भी. बाकी किसी के काम आया या नहीं आया, मेरे तो काम आया, right? So yeah, that's it. Thank you so much. आज मैं अच्छी खासी दूर हूँ. हम शुरुआत किए थे 3 बजे से, ख़त्म किए हैं 1 बजे. ओके, थैंक यू.